जय हिंद। आप सभी का स्वागत है ज्ञान गंगा 247 स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज मिथिलेश कुशवाहा फ्रॉम ज्ञान गंगा 247 में। दोस्तों, आज है 11 मार्च और 11 मार्च से जुड़े जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और प्रत्येक क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखें और सुने तथा लास्ट में मैं आपसे 2 प्रश्न भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह वीडियो 10 से 15 मिनट की होती है और मेरा मोटो है सीमित समय में बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराना जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट विचार से। आज का इम्पॉर्टेंट विचार है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, डॉक्टर माणिक शाह ने 2023 में किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो अभी डॉक्टर माणिक शाह ने त्रिपुरा राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। बात हो रही है त्रिपुरा की। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य और मुख्यमंत्री तो अभी बनी चुके हैं माणिक शाह। बात कर लेते हैं मेघालय की। मेघालय शिलांग, यहाँ के राज्यपाल हैं फागू चौहान और मुख्यमंत्री है कॉनराड संगमा। मिजोरम की राजधानी इम्फाल, यहाँ के राज्यपाल है अनसुईया उइके और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन्द्र सिंह। बात करते हैं असम की राजधानी दिसपुर, यहाँ के राज्यपाल हैं गुलाब चंद्र कटियार और मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा। दोस्तों, ये सब पूर्वोत्तर राज्य हैं। पूर्वोत्तर राज्य में आपका अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय और सिक्किम आता है। आइए अन्य फैक्ट्स को देखते हैं। भारतीय वायुसेना का एक दल 19 अगस्त से 8 सितंबर 2022 तक ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में किस बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग ले रहा था? तो यह था पीच ब्लैक अभ्यास 2022। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 अगले वर्ष जनवरी में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह इंदौर, मध्य प्रदेश में। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली NAFIS का उद्घाटन किया? तो यह उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया था। हाल ही में भारत ने आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे पड़ोसी देश श्रीलंका को कितने टन उर्वरक की खेप भेजी थी? तो यह 21,000 टन। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटन व्यापार शो ITB बर्लिन 2023 का भागीदार देश कौन है? तो यह भागीदार देश जॉर्जिया है। आइए, 67वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में कृति सेनन को किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला? तो यह मिमी के लिए कृति सेनन को सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेत्री का अवार्ड मिला था। हाल ही में किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो यह घोषणा एंड्रिया पेटकोविच जर्मनी की खिलाड़ी हैं, इन्होंने की है। US इंडिया बिजनेस काउंसिलिंग इंडिया USIBC का प्रमुख कार्यक्रम इंडिया आइडियाज समिट कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह नई दिल्ली में। 67वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? तो यह फिल्म था शेरशाह। आपका अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वच्छोत्सव महिला के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान शुरू किया है? तो यह आवास और शहरी मंत्रालय ने यह कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो डेविड चिम्परफील्ड को प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अन्य फैक्ट्स देखते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का जो स्थान प्राप्त हुआ था, ये 83वां स्थान। असम सरकार ने हाल ही में जिस नेशनल पार्क का आकार बढ़ाने का फैसला किया है, तो वह नेशनल पार्क है ओरंग नेशनल पार्क। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में जिस देश के लिए सबसे बड़ी देश विशिष्ट अपील कंट्री स्पेसिफिक अपील शुरू की है, तो यह है अफगानिस्तान।
माया एंजेलो जिस देश के सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी, ये बनी है अमेरिका की। अब अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किस संस्था ने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पेश की है? तो अभी WMO ने ग्लोबल ग्रीन गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पेश की है। आइए अन्य फैक्ट्स को देखते हैं। तो हाल ही में जिस देश ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की खरीदने को मंजूरी दी है, तो यह देश बना फिलीपींस। संयुक्त राष्ट्र UN ने चालू वित्तीय वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो यह 6.5% का अनुमान लगाया है। दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं ऋषभ पंत। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत लगाया है? तो यह 8.3% का अनुमान लगाया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, पूर्णतः महिलाओं को समर्पित अट्टुकल पोंगल त्यौहार का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो पूर्णतः महिलाओं को समर्पित अट्टुकल पोंगल त्यौहार यह केरल राज्य का है। बात हो रही है केरल की। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। अन्य फैक्ट्स में देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब में हुई सुरक्षा चूक के लिए पैनल का गठन करके उसका जिसे अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो यह इंदु मल्होत्रा को उस पैनल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पासपोर्ट स्वतंत्रता को लेकर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर था? किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो यह जापान और सिंगापुर प्रथम स्थान पे है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो S शोभनाथ को। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को जिस राज्य सरकार ने DSP पद नियुक्त किया है, तो वह राज्य है असम। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी की दूसरी बैठक का मेजबान कौन सा शहर था? तो वित्तीय समावेशन के लिए हैदराबाद को चुना गया था दूसरी बैठक के लिए। अगला फैक्ट्स है, यूनेस्को ने भारतीय धरोहर का वितरण किस भाषा में छपने की सहमति दी है? तो यह हिंदी भाषा में। IPL के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए अगले 2 वर्ष के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया गया है? तो यह है टाटा ग्रुप। राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे जिस दिन मनाया जाता है, तो यह 12 जनवरी को। इंग्लैंड के पूर्व मिडलैंड्स में जुरासिक काल का कितने करोड़ साल पुरानी समुद्री ड्रैगन का जीवाश्म इस्थियोसॉर मिला है? यह 18 करोड़ साल पूर्व का। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय अमेरिकी को हाल ही में न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले का जिला न्यायाधीश मनोनीत किया गया है? तो अभी अरुण सुब्रमण्यम को न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले का न्यायाधीश मनोनीत किया गया है। आइए अन्य फैक्ट्स को देखते हैं। हाल ही में जिस देश ने 18 साल से छोटी लड़की के विवाह पर कानून बनाकर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, यह देश बना है फिलीपींस। RBI के जिस पूर्व गवर्नर को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यह बने हैं उर्जित पटेल। विश्व हिंदी दिवस वर्ल्ड हिंदी डे जिस दिन मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन OPEC का नया महासचिव जिसे बनाया गया है, तो यह बने हैं हैथम अल घिस। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में भर्ती करने का निर्णय लिया है? तो यह देश बना है कोलंबिया। आइए अन्य फैक्ट्स को देखते हैं। वह राज्य सरकार जिसने कोविड-19 गाइडलाइंस के तहत जल्लीकट्टू का आयोजन को मंजूरी दे दी है, तो यह राज्य है तमिलनाडु। लीजेंड्स लीग क्रिकेट LLC ने जिस महिला क्रिकेटर को ऑल वीमेन मैच आधिकारिक टीम का
एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह बनी है झूलन गोस्वामी। जिस राज्य में गंजम जिले ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है? और उड़ीसा का। जल संरक्षण प्रयासों में जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से जिस राज्य का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, यह है उत्तर प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, ऑपरेशनल लेवल के एक्सरसाइज प्रोपेक्स 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो यह आयोजक भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया है। अन्य फैक्ट्स है, एक वर्ष में 3 विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो यह जीता है मैग्नस कार्लसन ने। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आयोजन नागपुर में किया गया। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक कौन हैं? तो ये बने हैं सुजाय थाउसेन। किस राज्य में कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो यह राज्य बना है कर्नाटक। आपका अगला प्रश्न है, हर पेमेंट डिजिटल मिशन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हर पेमेंट डिजिटल मिशन भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर के किस जिले में सेना ने सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज फहराया? तो यह स्थान बना है डोडा। आइए अन्य फैक्ट्स को देख लेते हैं। किसे भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह बने हैं विक्रम मिस्त्री। ICC T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है स्मृति मंदाना और सूर्य कुमार यादव को। हाल ही में किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 पुरुष अंडर 18 खिताब जीता? तो यह मध्य प्रदेश। तामू लहोसर त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? तो यह सिक्किम में मनाया गया। अब कल के प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। कल का पहला प्रश्न पूछा गया था कि कर्क रेखा निम्न में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें राजस्थान, गुजरात और त्रिपुरा आपके ऑप्शन में दिया गया है। आपका अगला प्रश्न था, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अब आज का प्रश्न आपके लिए। आज का पहला प्रश्न है, दंपा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन मिजोरम, असम, केरल, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 2 है, सरिस्का अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है राजस्थान, गोवा, उत्तराखंड या महाराष्ट्र। आप इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। तो दोस्तों, यह था आज का करंट अफेयर्स की वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको इस चैनल से निश्चित मदद मिलता रहेगा। ज्ञान गंगा 247 ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एंड वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।